स्नोफॉल की कहानी। सफ़ेद वादी। सर्दियों की एक लंबी रात थी। आसमान पर बादल यूं फैले हुए थे जैसे किसी ने सफ़ेद चादर तान दी हो। हवा में अजीब सी खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो बोलती है, जो दिल के अंदर तक उतर जाती है। पहाड़ों के दरमियान वाक़े एक छोटा सा गांव, जिसका नाम सफ़ेद वादी था, बर्फ़ की पहली तह का मुंतज़र था। जैसे ही पहली बर्फ़ का गाला फ़ज़ा से नीचे उतरा, पूरा गांव सांस रोक कर देखने लगा। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते आसमान से सफ़ेद फूल बरसने लगे। बच्चे घरों से बाहर निकल आए, बूढ़े दरवाज़ों पर खड़े हो गए, और फितरत ने सबको एक लम्हे के लिए बराबर कर दिया। इसी गांव के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर था, जहां एक नौजवान लड़का आरिफ अपनी माँ के साथ रहता था। आरिफ खामोश तबीयत का मालिक था। वो कम बोलता मगर ज़्यादा महसूस करता था। बर्फबारी उसे हमेशा अपनी तरफ खींचती थी, जैसे बर्फ़ में उसे अपने दिल की बातें लिखी हुई नज़र आती हों। आरिफ का बाप कई साल पहले एक बर्फ़ानी तूफ़ान में लापता हो गया था। तब से बर्फ़ इसके लिए सिर्फ खूबसूरती नहीं, बल्कि एक अधूरी कहानी भी थी। जब भी बर्फ़ गिरती, इसके दिल में सवाल जाग उठते, क्या उसका बाप कहीं इसी सफ़ेद दुनिया में सो रहा होगा, या बर्फ़ ने उसकी यादों को भी अपने अंदर दफन कर लिया है। इस रात बर्फ़ गैर मामूली तौर पर ज़्यादा गिर रही थी। गांव के बुजुर्ग कह रहे थे कि यह आम बर्फ़बारी नहीं, ये फितरत का कोई पैगाम है। हवा तेज़ होती जा रही थी, और सफ़ेद वादी आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खामोशी में डूबती जा रही थी। आरिफ खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। बर्फ़ के गाले चिरागों की रोशनी में यूं चमक रहे थे जैसे आसमान से सितारे ज़मीन पर उतर आए हों। अचानक उसे दौर पहाड़ी रास्ते पर एक साया नज़र आया, एक इंसानी साया, जो बर्फ़ में लड़खड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा था। दिल की धड़कन तेज़ हो गई। इस मौसम में कोई बाहर नहीं निकलता था। आरिफ ने कोट पहना, माँ को आवाज़ दी, मगर वो सो चुकी थी। इसने दरवाज़ा खोला और बर्फ़ में कदम रख दिया। बर्फ़ घुटनों तक आ चुकी थी। हर कदम के साथ आवाज़ आती, चिर्च चिर्च। साया अब वाज़े हो चुका था। एक बूढ़ा शख्स, सफ़ेद दाढ़ी, कमज़ोर जिस्म और आंखों में अजीब सी रोशनी। आरिफ ने उसे सहारा दिया और घर की तरफ ले आया। बूढ़े ने आग के पास बैठते हुए कहा, बर्फ़ सिर्फ सर्दी नहीं होती बैठा, ये यादों को जिंदा कर देती है। आरिफ चौंक गया, आप ये कैसे जानते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर जवाब दिया, क्योंकि मैं भी कभी बर्फ़ में किसी को ढूंढने निकला था। रात गुजर गई। सुबह जब सूरज निकला तो सफ़ेद वादी पहचानी न जाती थी। हर शय बर्फ़ में लपटी हुई थी, दरख्त, छतें, रास्ते, सब कुछ। मगर आरिफ के दिल में एक अजीब सी गर्मी थी। बूढ़ा जा चुका था, मगर जाते जाते वह एक बात छोड़ गया था, जो बर्फ़ में खो जाता है वो हमेशा नहीं मरता। कुछ लोग यादों में जिंदा रहते हैं। इस दिन आरिफ को पहली बार एहसास हुआ कि इसके बाप की कहानी ख़त्म नहीं हुई। शायद वो जिस्मानी तौर पर ना हो, मगर इसकी मौजूदगी हर बर्फ़बारी में, हर खामोश रात में, हर सफ़ेद सुबह में मौजूद है। बर्फ़बारी कई दिनों तक जारी रही। गांव कैद होकर रह गया, मगर लोगों के दिल एक दूसरे के करीब आ गए। सब एक दूसरे की मदद करने लगे। बच्चे बर्फ़ के आदमी बनाने लगे, औरतें आग के गर्द कहानियाँ सुनाने लगें, और बुजुर्ग माजी को याद करने लगे। सफ़ेद वादी ने सीख लिया था कि बर्फ़ सिर्फ रास्ते बंद नहीं करती, दिल भी खोलती है। जब आखिरी बर्फ़ पिघली और बाहर की पहली हुआ चली, आरिफ ने पहाड़ों की तरफ देखा। अब वहाँ उदासी नहीं थी, बल्कि शुक्रगुजारी थी। इसने जान लिया था कि हर बर्फ़बारी एक सबक छोड़ जाती है। खामोशी से सुनो, फितरत बोलती है। और यूं सफ़ेद वादी की ये बर्फ़ानी कहानी दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई।